हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। कल हमने शाम वाले वीडियो में डिस्कस किया था सिलेबस जो कि सुपर टेट का था, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज मैथ जो कि सुपर टेट के लिए हो गया। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, यूपी टेट और ग्रुप डी की, तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने 21 टॉपिक को कल कवर किया था जो कि डिस्कस किया था कि कैसे कैसे आपके सिलेबस हैं और कैसे कैसे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज शुरू करने का रीज़न ये है कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि आपको इसके बाद वाले कई सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, और वो रेशियो हो गया, डिस्काउंट हो गया। इस पर यदि आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो ये सारे चैप्टर आपको सबसे पहले अच्छे से समझ में आएंगे। सॉरी। अब हम बात करते हैं परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे क्यों और कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, जैसे आयत तथा व्यय पर आधारित, परीक्षा पर आधारित, चुनाव पर आधारित और मिश्रण पर आधारित। आइए देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज का यूज आप रोज़ डेली करते हैं। जैसे आप कोई जीन्स खरीदने जाते हैं, उस पर 400 रुपये का प्रिंट है, तो आप बोलेंगे इस पर डिस्काउंट कितना है, तो दुकान वाला बोलेगा कि इस पर 10% डिस्काउंट है। तो आपने वहाँ पर परसेंटेज पढ़ा। और यदि आप एकेडमिक पढ़ाई करते हैं तब भी आपने परसेंटेज का खूब चर्चा सुना हुआ है। तो आइए इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। परसेंटेज माने, जैसे कि परसेंटेज क्लियर है शब्द से ही, परसेंटेज यानी कि पर सेंचुरी या प्रति सैकड़ा, ठीक है, प्रति सैकड़ा इसको बोल सकते हैं, प्रति सैकड़ा। यानी प्रति मीन्स एक, सैकड़ा मीन्स 100। प्रत्येक यानी प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, यानी कि प्रत्येक 100 में जो भी भाग होगा वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज। जैसे हमने मान लीजिए बोल दिया 10%, तो इस 10% का मतलब क्या है, 100 का 10वां भाग। यानी कि 10% जब हमने बोला 10/100 करेंगे ये ऐसे, यानी कि क्या 1/10 आ गया ना, तो ये 1/10 यानी कि 10% 100 का 10वां भाग हो जाएगा, या फिर 10 का 1 भाग, इसी को बोलते हैं परसेंटेज। अब बात करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंट से भिन्न में बदलाव, फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत में भिन्न में कैसे चेंज करेंगे हम। आसान है, काफ़ी आसान है। मान लीजिए दे दिया 10%, इसको भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करना, इस जो परसेंटेज दिया हुआ प्रतिशत का जो निशान दिया, चिन्ह दिया, इसी को हटा करके आप नीचे 100 कर देंगे तो 10/100 हो जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 ये आ गया। 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। ऐसे ही दे दिया जाए 20%, सॉरी 25%, इसको क्या लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे आप। 25 से कम 25 होता है, 25 के 100 होता है, तो आ गया 1/4। यानी कि इस 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हैं। इस 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए 20% आ गया, इसको भिन्न में बदलना है तो 20/100 करेंगे। 0 2 कम 2 2 5 10, यानी कि 1/5। ये तो रहा परसेंटेज से फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत में कैसे भिन्न में, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलना है। और अब बात करेंगे भिन्न से कैसे प्रतिशत में बदलना है। भिन्न दे दिया रहेगा, उसको आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत में 1/4 दे दिया है, इसको हमको बदलना है परसेंटेज में। ऐसे मान लीजिए 1/4 दे दिया, बोलो कि इसको ये कितना परसेंट के बराबर है। पहले के ज़माने में 1/2 3/4 ऐसे चलता था, लेकिन अब जो है सीधे सीधे परसेंटेज चलता है। तो 1/4 को प्रतिशत में जब भी आप बदलना होगा तो इसको 100 से आप गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये आ गया 25%। यानी कि 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25% के बराबर है। ऐसे यदि 3/4 दे दिया जाए, यदि कोई दुकान पे गए आप, बोलें कि हमको डिस्काउंट चाहिए, या फिर दुकान वाला बोलेगा 3/4 का डिस्काउंट है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वैसे यदि बोल देगा कि 25%, 75%, 50% का डिस्काउंट है, तो आप फटाक से समझ जाएंगे। तो 3/4 को आप सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए कि परसेंटेज में कितना होगा। इसको 100 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 × 25 करेंगे, आएगा 75, यानी कि 75%।
यदि किसी दुकान पे या फिर मॉल में आप गए और वो बोलेगा कि 3/4 का डिस्काउंट है तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि वही बोल दे कि 75% का डिस्काउंट है तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि 100 रुपये का यदि प्राइस है तो उसमें 75% डिस्काउंट करेंगे तो बस कितना, सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु आपको 25 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। एक और देख लेते हैं, 2/5 देख लेते हैं। 2/5 को कैसे बदलेंगे, 2/5 × 100 कर देंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ये आएगा 20, तो 20 दूनी 40%। 2/5 का मतलब हो गया 20, 40%। यदि ये 2/5 और 40% कहीं लिखा रहे तो इसका दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब बात करेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी एकदम आसानी से, जैसे कि एकदम सीख रहे हैं बच्चों की तरह। आज तथा व्यय पर आधारित प्रश्न होते हैं। परीक्षा पर जैसे मान लीजिए कोई 10% पा रहा है, कोई 30% पा रहा है, और उसमें पूछेगा फेल कितने में, पास कितने में। चुनाव पर आधारित हो, 2 मतदाता हो गए, इसमें 1%, एक 40% पाया, एक 60% पाया। ये पूछ लेगा कि जीतने वाले ने कितना ज़्यादा वोट से जीता। और मिश्रण वाला प्रश्न है, जैसे कि दे दिया गया कि एक मिश्रण में चीनी या पानी के घोल में 40% ये है, ऐसे करके दे देगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एकदम बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें बात करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 300 का 25% का 20% कितना होगा। इसको बताना है। 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 300 का मतलब हो जाएगा गुणा, और 25% दिया है तो 25/100, फिर का मतलब गुणा 20 और बटे 100। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब बचा है 25 से कम 25, 25 से होके 100 डायरेक्ट कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो आ गया 3 और गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 300 का 25% का 20% आएगा 15, और ये 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन यदि दिए रहे एग्जाम में तो आप इसको फटाफट लगा सकते हैं। और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये, परसेंटेज को या फिर मैथ के समझ को विकसित करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखेंगे, 200 का 25% का 20% क्या होगा। देखते हैं, 200 का 25% का 20% प्लस 30 का 10% क्या होगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 200 का 25% का 20% प्लस 300 का 10% क्या होगा। जैसे जैसे बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 200 का, ये 200 का हो गया 25%, यानी कि 25/100 का 20%। अब इसमें इसको जोड़ना नहीं है, प्लस 30 का 10% का मतलब 10/100, इसी को निकालना है। तो यहाँ से 1 2 जीरो 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 से का 100, 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब ये आ गया 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये 3 आ गया। तो ये 2 गुणे 5 यानी कि 10 और प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। 13 ही क्या है, आंसर है। तो काफ़ी छोटे क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है इसको समझने के लिए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25/4
का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। यदि 25/4 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। आइए 25/4 का मतलब हो जाएगा गुणा x/100 कितना है 150 है तो इसको 150 ऐसे लिखिए। काट देंगे 25 से कम 25 आएगा 25 का 100 4 बार में काटेंगे कितना आ गया x/आ जाएगा 16 4 चौके 16 हो जाएगा ये 4 चौके 16 और x/16 आएगा बराबर कितना है ये किसके बराबर है 150 के बराबर है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणा में 16 सो गुणा कर लीजिए 150 में 16 से गुणा करेंगे 0 6 25 0 हासिल 3 6 कम 6 3 9 0 1 5 1 ये आ गया 0 0 9 5 4 से लेके 1 और 1 2 150 गुणे 16 करेंगे तो आ जाएगा ये 2400। ये क्या है आंसर यानी कि 25/4 का x% 150 हो तो x का मान क्या हो जाएगा 2400। 25/4 किया हमने गुणे x/100 किया बराबर 150 करके दिया और यहाँ से ये 25 को 100 को 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा x/16 बराबर 150 तो x बराबर 150 गुणे 16 यानी कि 2400। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि p का p% 81 हो तो p का मान क्या होगा। यदि p का p% 81 हो तो p का मान क्या होगा। p का p% का मतलब 100 हो जाएगा बराबर कितना है 81 के बराबर है। अब p का p में गुणा करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर ये 100 है इधर आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा इधर भाग है तो जब राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो 81 गुणा में 100 p² बराबर कितना हो जाएगा 8100 p²। अब p की वैल्यू यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा √8100 और 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है तो क्या हो जाएगा p बराबर क्या आ जाएगा 90 और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं ऐसे देखिए 8100 इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 9 81 9 9 81 2 0 9 1 कम 9 2 0 फिर 10 1 10 दाम 100 10 1 कम 10 ठीक है 2 2 का पेयर बनता है तो 9 और गुणे 10 बराबर कितना आ गया 90 आ गया। ये इसका आंसर रहा। एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 x का 25% 25,000 कि 20% के 30% के 15% के बराबर क्या होगा। 25 x का 25% 25,000 की यानी कि x का जो 25% है वो 25,000 के बराबर है कि 20% के 30% के 15% का मान क्या होगा। आइए इसको लगाते हैं। ये x हो गया x का 25% यानी कि 25/100 ये बराबर किसके है ये है बराबर 25,000 की। 20% के 30% के 15% के क्या है ये बराबर है 25। इसको जब काटेंगे
सबसे पहले 2 0 2 0, 1 2 2, ठीक है, 1 0 1 0, 2 5 10, 2 1 2, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। ये कितना आ गया, और 25 1 25, 25 का 100, x/4 बराबर आ गया 3 3 9 गुणे 25, यानी 25 गुणे 9 के। x बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे 9 गुणे 4, 25 चौके 100 गुणे 9 बराबर 900। कैसे किए, x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। सबसे पहले x के 25% यानी x गुणे 25/100 बराबर 25,000 के का मतलब होता है गुणा 20/100, के का मतलब फिर गुणा 30/100, के का मतलब फिर गुणा 15/100। इसको काटेंगे, ये 2 0 यहाँ से कटा, फिर 2 0 यहाँ से कटा, ये 1 0 2 0 2 0 यहाँ से चला गया, फिर बचा है 1 0 यहाँ बचा था, 1 0 यहाँ बचा था, ये कट जाएगा। फिर 2 1 2, 2 5 10 और 5 3 15, यहाँ पे आएगा 3 3 9, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 25। तो x/4 बराबर 25/9, फिर x बराबर 25 गुणे 9 गुणे 4, यानी कि x बराबर 900। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे, और कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, बताना कमेंट करके। x/2 का 20% यदि 500 हो, 500 के 10% के 20% का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कमेंट करना, ये होमवर्क रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।